सही स्थान मिल जाए वहां रखते रहे। वक्त अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। मनोरंजन का मंच नहीं है कि व्यक्ति ये सोचे कि भागवत में जाएंगे तो मनोरंजन करें। भागवत कल्याण कल्याण करने का एकमात्र विकल्प है भागवत। राम कथा जीना सिखाती है और कृष्ण कथा हमारी मृत्यु को सुधार देती है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर हैं तो इनके चपल विशेष। भगवान राम और भगवान कृष्ण के नयनों में अंतर है। भगवान राम के नयनों में गंभीरता थी और भगवान कृष्ण के नयनों में चपलता। केवल यही अंतर है और कोई अंतर नहीं। श्रीमद् भागवत में हम कहीं भी श्रीमद् भागवत हो रही हो, चाहे हम कितने भी बड़े विद्वान क्यों न हो, भागवत सुनने का आनंद तभी आएगा कि हम उस स्थान पर जाएं और शून्य होकर के बैठे। हम कुछ नहीं जानते, बिल्कुल अज्ञान होकर के बैठे, तभी हमको भागवत सुनने में आनंद आएगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत प्रारंभ करने से पहले जो भागवत में श्लोक दिया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे,
ये सच्चिदानंद है कौन? अगर हम कोई अनुष्ठान, पूजा पाठ जप तप करें तो पहले उसके बारे में हमको अच्छी तरह से जानकारी कर लेनी चाहिए। हमको कोई बीमारी लगी है, यानी सर में दर्द हो रहा है और हम पेट के दर्द की वैरालगन गोली खाएं, सर का दर्द बंद नहीं होगा। यानी हमारे शरीर में कोई न कोई परेशानी और बढ़ जाएगी। पहले उसके बारे में अच्छी तरह से हमको छानबीन चाहिए, भाई जानकारी लेनी चाहिए। भागवत सुनने तो आए, पहले भागवत के बारे में जानना चाहिए कि भागवत से होता क्या है, भागवत है कौन? सच्चिदानंद रूपाय। ये सच्चिदानंद है कौन? सत्य कहते हैं अविनाशी को, सत चित्त घन आनंद। सत्य धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखान। सत्य बोलने से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं। जिसका न होने वाला अंत भी सत्य है, जिसका मध्य भी सत्य है, उसको बोलते हैं हम सत्य। लेकिन आजकल तो सत्य की परिभाषा कुछ अलग ही है। आजकल सत्य कोई नहीं बोलता, कोई जीवन में भक्त को सत्य बोलता ही नहीं। एक बार झूठे को सत्य बोल दिया, धोखे से निकल गया मुख से, तो वो अपने सीने पे हाथ रखेगा और 10-20 भक्तों के सामने यह कहेगा कि राजा हरिश्चंद्र के बाद मेरा ही नंबर है, मैं ही सत्यवादी हूं। पूरे दिन में 1000 झूठ बोल दिए, उनकी कोई गलती नहीं। आजकल वीआईपी बड़े बड़े मोबाइल, बैठे हैं रसोई में, किसी का फोन आया, बोले ब्यास जी कहाँ हो? का अमीनी सा मार्केट में। कि ब्यास जी कहाँ हो? चाहे घर में सो रहे, अनुष्ठान चल रहा है। यानी झूठ बोलने की परंपरा है। हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि झूठ बोलो, कहूं डोलो, ब्यास जी साथ बोलो, अपडेट डोलो। बहुत से कहावत कहते हैं, सुना तो, पर ये कहावत बिल्कुल गलत है। हमको झूठ कहां बोलना चाहिए? अगर किसी अबला की इज्जत लुट रही हो, हमारे झूठ बोलने से अगर उस देवी की इज्जत बच जाए तो हमको झूठ बोल देना चाहिए, कोई पाप नहीं लगता। अगर किसी बहन या किसी बच्चे को वध हो रहा हो या गौ हत्या हो रही हो, हमारे झूठ बोलने से अगर गौ वध रुक जाए तो हमको झूठ बोल देना चाहिए। और भागवत में तो एक लेख और दे दिया कि अपनी पत्नी से एक बार झूठ बोल देना चाहिए। झूठ की भी जगह दी है। पत्नी से झूठ बोलने के लिए इसलिए बोला, पत्नियों का जो, मेरी देवियों का जो हृदय है वो मक्खन की तरह है। मक्खन को नेक भी धूप लग गई तो क्या होगा? पिघल जाए। भैया को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया और जाकर के अपनी धर्म पत्नी से कह दे जाकर के 2-4 लाख रुपए का नुकसान हो गया तो क्या होगा? या तो पंडितानी हॉस्पिटल में होगी या राम जी की प्यारी हो ही जाएगी। इसलिए एक बार को अपनी पत्नियों से भी झूठ बोल देना। ये नहीं कि हर बात को छुपा लो। पति पत्नी का जो रिश्ता है बहुत अच्छा है, पवित्र रिश्ता है। सत्य चित्त, चित्त कहते हैं प्रकाशवाणी। जैसे हमको कोई पुस्तक पढ़ने के लिए पीवी लाइट या बल्ब की आवश्यकता पड़ती है, इस प्रकार उस गोविंद, उस मधुसूदन, उस गोपाल, उस बांके बिहारी को किसी से प्रकाश उधार लेने की आवश्यकता न पड़े, उसको कहते हैं चित्त।
आपने देखा होगा जब हम गोवर्धन में जाते हैं तो वहां पर सूरदास मिलते, सूरदास। कोई तो ढोलक बजा रहा है, कोई बाजा बजा रहा है, कोई चिमटा भी बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है। जब वहां बजाते रहते हैं और देखने में यह आता है, और किसी किसी सूरदास जी को तो भागवत कंठस्थ है, सुंदरकांड कंठस्थ है, रामायण कंठस्थ है, नेत्र तो है नहीं, लेकिन उन्होंने पढ़ कहां से लिया? ये सोचने वाली बात है, विचार करने वाली। जैसे हमारे ये दो नेत्र हैं, हमारे बाहर के चक्षु तो खुले हुए हैं। मनुष्य के अंदर दो चक्षु होते हैं, दो तो बाहर, दो अंदर। हमारे बाहर के खुले हुए हैं और अंदर के बंद हैं। जो सूरदास जो स्वामी जी होते हैं, महाराज जी होते हैं, उनके बाहर के नेत्र बंद हैं और अंदर के चक्षु खुले हुए हैं। जिस दिन हम अपने अंदर के चक्षुओं को खोल लेंगे, नेत्रों को, तो ये मोह माया का जो बंधन है, इससे हम निकल जाएंगे, खुल जाएंगे। इसी प्रकार सत्य चित्त घन आनंद। और आनंद किसे कहते हैं? किसी भाई ने अच्छा भोजन कराया, फिर पूछा गया व्यास जी कैसा लगा, तो व्यास जी का कहना आनंद आ गया। किसी मैया को जेठ की गर्मी पड़ रही है और मैया अलीगढ़ से चल करके आदू की नगरी आ रही है, अरे एयर कंडीशन कमरे में जाकर के उसको आराम करा दिया जाए। फिर मैया से पूछा जाए, अरे मैया कैसा लगा, तो मैया कहेगी आनंद आ गया दादा, बहुत अच्छा लगा, भगवान तेरी उम्र बहुत लंबी करे। ठीक, क्या आनंद आ गया। अगर किसी भाई को अच्छी सी गाड़ी में बैठा करके सैर सपाटा करा दिया जाए, फिर उससे पूछा जाए भाई कैसा लगा, तो वो भी यही कहेगा कि आनंद आ गया। लेकिन अच्छा भोजन करें या बुरा भोजन करें, उससे केवल भूख की तो तृप्ति होगी, ना कि आनंद आएगा। हमारे शरीर में थकावट है, आराम करने से थकान तो दूर हो सकती है, थकान जा सकती है, लेकिन आनंद नहीं आएगा। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की। किसी लेखक ने ये नहीं लिखा कि नंद घर कृष्ण हुआ या अवध घर राम हुआ, ये नहीं लिखा। नंद घर आनंद भयो, आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद का सिंधु है, ऐसे गोविंद भगवान को हम बार बार नमन करते हैं। बोले गोविंद भगवान की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो तीनों विश्वों का पालन करता है, तापत्रयो विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे गोविंद भगवान के चरण कमलों में हम बार बार वंदन करते हैं, नमन करते हैं। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोहि जानियो, जप राम नाम धन हो। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहतो रास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, ये कलयुग की ऐसी परंपरा है। इस मृत्यु लोक में जितने भी प्राणी हैं वो सभी दुखी हैं। कोई अपने सीने पे हाथ रख करके ये नहीं कह सकता व्यास जी मैं सुखी हूं। कोई तन दुखी कोई मन दुखी। पैसा तो बहुत कुछ है, बहुत पैसा है, लेकिन रोग इतना भरा हुआ है शरीर में
डॉक्टर ने बोल दिया कि डायबिटीज है, शुगर है, अच्छा खाना पीना छोड़ दो, दाल का पानी पियो। पैसा तो खूब है लेकिन तन से वो दुखी है। वो पैसा किस काम का? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। कोई मन से इसलिए दुखी है कि मेरे पास पैसा नहीं है, कि मेरे पुत्र है तो पुत्र नहीं है। कोई पुत्र के बिना परेशान, कोई पुत्र से परेशान। हे परमात्मा, तूने मेरे को पुत्र दिया तो ऐसा दिया। हे बिहारी जी, तुमने मेरी कोख ये सोनी छोड़ दी, मेरे को भी पुत्र मिल जाना चाहिए। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहे तो उदास, कोई धन के बिना ही उदास है। कि मेरे पास भी धन होता तो मैं भी वीआईपी एक बिल्डिंग बनाता, कोठी बनाता, मैं भी एक अच्छी सी गाड़ी लेकर के आता। थोड़े थोड़े सब सुखी राम के दास। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोहि जानियो, जप राम नाम धन्य हो। संसार में सभी लोग निर्धन हैं। धनवान कौन है? जिसके पास में भगवान नाम का जो धन है वही सुखी है इस संसार में। सबसे बड़ा धनवान वही व्यक्ति है। पहले संत जो होते थे, संत जो ज्यादा तपस्या करते थे, तप करते थे, हजारों वर्ष निकल जाते थे तप करते करते, तब उनकी मान्यता होती थी। लेकिन इस कलयुग में तो भांति भांति के संत हैं। तो आपने देखा होगा आजकल कलयुग में संत कौन सा पूजा जा रहा है? किसकी पूजा है? जिसके पास में 10-20 गाड़ी है, 10-20 हजार चेला चेली है, 50-100 आश्रम है। आजकल उन संतों की सेवा है। वही ऊंचे महाराज जी है, चाहे कोई राम रहीम ले लो, चाहे कोई आसाराम ले लो, चाहे और कोई ले लो, कितने भी महात्मा हुए हमारे, लेकिन बड़े बड़े महात्मा तो हैं, लेकिन उनको गलियन गलियन गुरु फिरे, कोई दीक्षा ले, चाहे नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ, हमें दक्षिणा दो। आजकल परंपरा ऐसी हो गई है कि पहले तो गुरुजी ढूंढने के लिए भक्त हाजते थे कि कोई गुरुजी मिल जाए, कोई अच्छे संत मिल जाए, मैं उनको गुरुजी बना लूं। आगे प्रसंग आएगा कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। पहले गुरु बनाने की बहुत ओर चली थी। उसी परंपरा को आज भक्त दोहरा रहे हैं। भक्त तो जितने दोहरा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन गुरुजी उससे ज्यादा। जहां भागवत हो, जहां मौका मिले 10-20 चेला चेली बना लो, कंठी गले में पहना दो, हमारे चेला बन जाओगे। गांव में आएंगे 10 भक्त हो गए, जय श्री राधे, 10 दिन तो कटी जाएंगे। कालो व्याल मुख ग्रास, त्रास निर्णाश हेतवे। ये कलयुग जो है काल व्याल मुख ग्रास, व्याल कहते हैं अजगर सर्प को, बहुत बड़ा विशाल। इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी पर काल रूपी व्याल मुख फैलाए बैठा हुआ है। ये समझ लो एक जब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं ने हाथ उठा दिए, बोले अब क्या किया जाए, तो माँ भवानी जगदम्बा के पास पहुंचे और माता रानी से प्रार्थना करें, हे माँ तुम्हारी रक्षा करो, क्योंकि इस जल के बिना एक बार तो जीवित रह सकते हैं, जो इस पृथ्वी पर जल ही जल हो जाएगा तो जीवित नहीं रह पाएगा। तो माँ वहां पर प्रकट हुई और जगदम्बा ने सारा जल को पान कर लिया। जब जल को पान किया तो सभी ऋषि कहने, जब धूल ही धूल हो गई तो ऋषि कहने लगे, हे माँ अब जल के बिना भी नहीं रह पाए। तो माँ ने वहां पर
अपने केसों से एक गंगा को प्रवाहित किया। तो वहां पर जो नदी है, गंगा है, जब नैमिषारण्य में जाएंगे तो उस नदी, उस गंगा में एक तुलसी का पौधा ले और कोई फल ले, फल लेंगे तो उस फल को तुलसी के पौधे के साथ में छोड़ेंगे नीचे को, तो तुलसी का पौधा बिल्कुल नीचे डूब जाएगा और फल ऊपर आ जाएगा। फल जो ऊपर आएगा तो उसके साथ में एक कंकड़ आता है, जैसे नर्मदा में से नर्मदेश्वर निकलते हैं। ये नैमिषारण्य की एक विशेषता है। जो ऊपर आएगा, क्योंकि फल कभी डूबता नहीं है, तुलसी का पौधा पानी में डाल देंगे वो भी नहीं डूबेगा, ऊपर आ जाएगा, लेकिन वो नीचे चले जाता है और नीचे से आता है उसके साथ में कंकड़, जिसको हम अपने घर में आकर के नर्मदेश्वर पूजते हैं। तो उस नैमिषारण्य तीर्थ में आने का अनेक ऋषि हैं, सौनकादिक 88,000 ऋषि, और सौनकादिक 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से पूछते हैं। उस नैमिषारण्य में एक पुराण की कथा का समापन नहीं होता, दूसरे पुराण की कथा प्रारंभ हो जाती है। जैसे मेरी मैया कोई कहानी सुना रही है, मैया की समापन हुई तो दूसरी मैया शुरू हो गई, यानी वहां पर कोई छोटा बड़े का भेदभाव नहीं है। एकदा नैमिषारण्ये तीर्थ स्थाने जलधार, वहां पर सौनकादिक 88,000 ऋषि, या ये समझ लो हमारे शरीर में जो आत्मा है ये सौनकादिक 88,000 ऋषि है। मन ये सूत जी महाराज है। ये मन उन अंतर आत्माओं को ज्ञान देता है, समझाता है बार बार, नहीं ये अच्छा है ये बुरा है, बार बार समझाता है। अपने ही घर में नैमिषारण्य तीर्थ बनाइए, बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरी मैया एक भजन गाती है, घर में ही मंदिर बनाऊंगी बाहर नहीं जाऊंगी, ससुर अपने को ब्रह्मा बनाऊं सासुर को ब्रह्माणी बनाऊंगी, बाहर नहीं जाऊंगी। भजन बहुत अच्छा है, लेकिन मैया निभाती कौन है? कोई निभाती है? बहुत कम। चाहे घर में बहू आ जाए, आजकल की नई नई बहू आती है, आपने देखा है, मैं भी देख रहा हूँ, क्योंकि पांडित कर्म करते करते बहुत दिन हो गए, कथा भी 73वीं है, 73, और पांडित कर्म करते करते करीब करीब हो गए 14 वर्ष हो गए। जिस घर में जाओ वही बीमारी बनती मिलती है, सास और बहू, सास बहू। जब तक लड़के का विवाह नहीं हो रहा तब तक पंडित जी चून की मिल जाए, और विवाह हो गया तो मांस की भी बुरी है। ऐसा नहीं कि एक हाथ से ताली बजे, दोनों में होता, कहीं तो सास गलत है तो कहीं बहू। मंदिर घर में बनाइए, भागवत में एक बार मत जाओ, मंदिर बिल्कुल मत जाओ। आपके घर में माता पिता है, पहले उनकी सेवा करो, भागवत का यही सार है। हमारे घर में जितने बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करिए सबसे पहले, बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। भागवत तो करा रहे हैं यहाँ पर, घर में माता जी भूखी बैठी है, यहाँ पर ब्राह्मणों के लिए काजू बादाम बर्फी का यानी खीर, रबड़ी जैसी खीर उठ रही है, पंडित जी की खूब सेवा हो रही है, व्यास जी की खूब सेवा हो रही है, लेकिन माता जी के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं। ऐसी भागवत कराने में कोई फायदा नहीं। वाइट बैलेंस से कर लेना। बहुत सी जगह मैंने देखा प्याऊ लगा रहे भाई, भाई तो प्याऊ लगाते हैं पर पिताजी घर में भूखे प्यासे पड़े हैं। ऐसा प्याऊ भी लगवाने में कोई विशेषता नहीं, कोई फल नहीं मिलेगा। अभक्ताश्च विज्ञायनं ददोति कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता पुराणामपि दुर्लभा। लगा दूंगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सूत जी महाराज, अंदर तो देख लो।
मैं जी की कह रहा हूँ, मैं एक्सेल की जाब तो लगानी होगा। बोलना पड़ेगा, एक बार अच्छा ठीक है। और जी ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो अगर आपको अपने गांव में वृंदावन बनाना है, अच्छा ये बता वृंदावन कौन कौन भक्त गया? हाथ उठाना जरा। वृंदावन जाती नहीं बाबा? वृंदावन तो सभी जाते हैं, हाथ उठाओ एक बार पहले। वृंदावन कौन कौन गया? वृंदावन जाते हैं, वृंदावन में देखा है आपने? सही है भैया। बांके बिहारी मंदिर पहुंच जाओ। वो है मेरी मैया नाटी हो एक बार ऑडियो चेक या लंबी हो, मोटी हो या पतली हो, छोटा बाबा लंबा हो या नाटा हो, कैसा भी हो, बांके बिहारी जी का पर्दा लगा हुआ है। स्टैंडर हो। और जैसे पुजारी जी ने पर्दा को खोला, सबके हाथ कहाँ होते हैं? ऊपर। तभी क्या कहते हैं? राधे। क्यों कहते हैं मालूम है आपको? मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि आज तो ऐसा जैसा समय है वैसा ठीक है, क्योंकि पहले दिन की जो कथा होती है महात्मा की कथा होती है। वैसे कथा का तो ये होना चाहिए एक दिन पहले स्टार्ट हो, फिर सप्तम दिवस रखा जाए। पर आजकल जो परंपरा चली आ रही है, वो व्यास जी ने 8 दिन की कथा कर दी, उन्होंने कैसे कर दी? फिर कुतर्कवादी आ जाती है। कहने का तात्पर्य यही है कि कथा को सुनो, कथा जब तक हृदय में न उतरे तो आनंद नहीं। बांके बिहारी का पर्दा खुला, हाथ ऊपर, सभी क्या कहते हैं? मेरी भैया क्या कर रही है? मेरी छोरा को ब्याह है, ये कहती है। बाबा क्या कर रहा है? मेरे छोरा को ब्याह, नौकरी लग जाएगी, बिहारी जरूर आ। कोई कुछ मांगता, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी दिन जैसी। आप बांके बिहारी मंदिर में बैठे और पर्दा खुला हुआ है, हम बोले करें बोलना पड़ेगा हाथ ऊपर और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। हो गए भव से पार, हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। हो गए हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। हो गए रामायण कहिया रामायण कहिया लेकर नाम तेरा। भरोसे लेकर नाम तेरा। हो गए भरोसे भरोसे
चीज अपार बढ़ गया चीज अपार लेकर नाम तेरा कर गया चीज अपार लेकर नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा बिहारी लाल की जय। एवं विनमय जाता सुधा राजा प्रपीयता प्रस्यायामो वयं सर्वे। बोले गोविंद भगवान की। एक बार नारद जी के मन में भी विचार आया कि श्रीमद् भागवत, हरि कथा, हरि चर्चा, हरि सत्संग ऐसी मृत्यु लोक पर जगह जगह पर प्रचार प्रसार होता है। मैं भी इस मृत्यु लोक पर, इस पृथ्वी पर जाऊं, मैं भी सत्संग वहां पर करूं, हरि चर्चा का गुणगान करूं, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत, राम कथा, हरि चर्चा ये देवताओं को भी नसीब नहीं होती। हम सब लोगों के जो नसीब है बहुत कम है, क्योंकि आज हमको श्रीमद् भागवत सुनने को जरूर मिली। देवता भी हरि चर्चा सुनने के लिए तरसते हैं। वहां पर जब हो सकता है, जब एकांत में बैठ करके हो सकता है, तप भी एकांत में बैठ करके हो सकता है, लेकिन सत्संग एकांत में बैठ करके नहीं हो सकता। जहां पर सत्य का संग हो वही होगा सत्संग। नारद जी के मन में विचार आया, बोले मैं भी चलूं इस मृत्यु लोक पे जाकर के, मैं भी हरि के गुणगानों का सत्संग करूंगा। जो भक्ति महारानी थी, भक्ति महारानी का जो प्राकट्य हुआ वो द्रविड़ देश से हुआ। द्रविड़ देश से प्राकट्य हुआ, अनेक प्रांतों में घूमती आई। कहीं कहीं तो उनको मान सम्मान मिला, कहीं कहीं से उनको धक्का मार करके निकाल दिया गया। जब श्री राम वृंदावन में आए, भक्ति महारानी के दो पुत्र थे, ज्ञान और वैराग। जब वो वहां पर आए, वृंदावन में आए, तो भक्ति महारानी को बहुत मान सम्मान मिला।
लेकिन उनके जो पुत्र थे ज्ञान और वैराग, वो अचेत होकर के वहीं पर गिर जाते हैं। यमुना का पुलिन तट पर भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को आगे लेकर के बैठी है और रो रही है। अनेक देवियां उनको शांत कर रही है, उनकी पीड़ा को बता रही है। अरे देवी तुम शांत हो जाओ। जब नारद जी का यहाँ पर आगमन हुआ तो नारद जी ने देखा, बोले चलते हैं। बोले कभी कोई यात्रा आरंभ करनी चाहिए तो पहले अपने बुजुर्गों के पास जाना चाहिए। पहले अपने बुजुर्गों से कोई कार्य करो शुभ तो पहले अपने बुजुर्गों से अनुमति लो। नारद जी के मन में विचार आया कि हमारे बुजुर्ग कौन है? संत महात्मा। नारद जी गए संतों के पास। नारद जी बिल्कुल अज्ञान, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, अज्ञान बन करके आए। उन्होंने आकर के देखा एक महात्मा जी जा रहे थे, उनके पीछे बच्चे चल रहे थे। तो नारद जी ने पूछा बिल्कुल अज्ञान होकर के किसी भक्त से, भाई महाराज जी का क्या नाम है? बोले इनका नाम है बाल ब्रह्मचारी जी महाराज। नारद जी को हंसी तो आई मन में। नारद जी कहने लगे यही कलयुग है क्या कि जिसके पीछे 10-20 बच्चे चल रहे हो? क्योंकि आजकल के महाराज ऐसे ही मिलेंगे जिसके पीछे 10-20 बच्चे हैं जिनके, उनका नाम है बाल ब्रह्मचारी जी महाराज। आज नारद जी आगे को और बढ़े। बोले कहीं ऐसा नहीं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर दे। नारद जी आगे को बढ़े। उन्होंने देखा कि एक महाराज जी बैठे हैं और रोटियों का ढेर लगा हुआ बिलांद्र पर। नारद जी ने पूछा ये महाराज जी का क्या नाम है? स्वामी जी का। गुरु जी का नाम क्या है? बोले फलारी महाराज, फलारी बाबा है। नारद जी की खोपड़ी खराब, कहने लगे ये कैसे फलारी बाबा? फलारी बाबा तो वो होते हैं जो एक समय भोजन करें, यहाँ तो रोटियों का ढेर लगा हुआ है। नारद जी कि मैंने विचार आया कुछ होगा। आगे और बढ़े और आगे जाकर के देखा एक आश्रम था, वहां पर हल्ला गुल्ला हो रहा था, शोर हो रहा था। नारद जी ने पूछा भाई आश्रम का क्या नाम है? बोले मौनी आश्रम। नारद जी की खोपड़ी खराब हो। बोले कलयुग में कहीं ऐसा ही हो रहा है क्या? नाम है मौनी आश्रम। मौनी आश्रम किसे कहते हैं? हमारे यहाँ पर मौनी अमावस्या आती है। आज भी मेरे बुजुर्ग व्रत रहते हैं कि पूरे दिन बिल्कुल मौन रहेंगे और शाम को मौन व्रत खोलेंगे तो राधे राधे, राम राम, सीताराम या गीता का पाठ करते हुए व्रत को खोलते हैं, या 4-5 मिनट का जो भी जैसी श्रद्धा हो मौन रखते हैं। लेकिन जहाँ पर हल्ला गुल्ला हो रहा है ये कलयुग की परंपरा है, उसी का नाम है मौनी आश्रम। जिसके 10-20 चेला चेली वो बाल ब्रह्मचारी जी महाराज। नारद जी की खोपड़ी खराब। बोले चलो छोड़ो कोई बात नहीं। बोले अब चलते हैं ब्राह्मणों के पास, क्योंकि पृथ्वी का देवता ब्राह्मण है। बोले पंडित जी के पास चलते हैं। किसी विद्यालय में पहुंचे, वहां जाकर के देखा आजकल पंडित जी VIP, पंडित जी जींस की पैंट, टी-शर्ट, आंखों में काला चश्मा, मुंह में लग रहे दिलों के बाग। आजकल ब्राह्मणों की स्थिति यही है। सर पर शिखा नहीं है, गले में कंठी नहीं है, मुंह में दिलों के बाग लग रहे, दिलबाग। 9-9 इंची खुजली जम रही है दांतों पर। व्यास जी है, पंडित जी है। नारद जी की खोपड़ी खराब हो गई। कहने लगे मेरे को एक पल भी यहाँ नहीं रुकना। नारद जी के मन में एक विचार और आया। बोले चलो गृहस्थियों के पास चलते हैं। बोले आजकल आदू की नगरिया में कथा प्रारंभ हो रही है, चलो आदू की नगरिया पहुंच। जैसे ही गांव में घुसे तो गांव में घुसते ही नंबर लगाया नारद जी ने। वहां देखा कि बाप बेटे में लड़ाई हो रही थी। न तो बेटा बाप का सम्मान कर रहा, न बाप बेटे का सम्मान कर रहा। और थोड़ी आगे बढ़े, वहां जाकर के देखा न तो सास बहू का सम्मान कर रही, न बहू सास का। और आगे बढ़े तो न तो बेटी माँ का सम्मान कर रही, न माँ बेटी का सम्मान कर रही।
नारद जी की खोपड़ी खराब हो गई। नारद जी कहने लगे अब मैं एक पल भी आदू की नगरिया में नहीं रहूं। नारद जी वहां से चल दिए। नारद जी वहां से चले और श्री धाम वृंदावन में पहुंचे। वृंदावन में पहुंचे, वहां जाकर के भक्ति महारानी बैठी है और अपने दोनों पुत्रों की याद कर रही है, रोती रहे और हजारों देवियां समझा रही है, अरे देवी तुम चुप हो जाओ, कोई बात नहीं, जैसी कर्म जैसा इन्होंने कर्म किया वैसा इनको फल मिलना, समझा रही है। नारद जी के मन में विचार आया ये देवियां रो क्यों रही, ये किशोर है देवी, ये जवान है और रो क्यों रही। नारद जी आगे बढ़े लेकिन उनके पैर डगमगा गए। जब पैर डगमगाए नारद जी कहने लगे आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि इन देवियों की कोई मालूम नहीं पड़ती, एक मिनट में तो रो रही है, दूसरी मिनट में हंस जाए। मैंने जाकर के पूछा अरे भैया तेरे रोने का कारण क्या है, कोई मालूम नहीं, उल्टा बोलते अरे बाबा जी तेरे को कहा लेना देनो है, मेरे बालक तू अपना काम कर, मैं अपने घर की भांग अपने आप समेट लूंगी। हाँ ये देवी उल्टी ली जाए ना सीधी ली जाए। नारद जी वहां से आगे को बढ़ने लगे। वहां से जब चलने लगे तो भक्ति महारानी की नजर पड़ी, तो भक्ति महारानी कहे अहो नारदो देवा, अरे नारद जी ठहरो, नारद जी आपके तो दर्शन मात्र से ही जीव का कल्याण होता है, प्रभु आप मेरे बच्चों का भी कल्याण करें। भक्ति महारानी से परिचय पूछने लगे हे देवी तेरा रोने का कारण क्या है। तो भक्ति महारानी कहने लगे अरे नारद जी ये दो मेरे जो पुत्र हैं। नारद जी हंसने लगे। नारद जी कहने हे देवी तू ये बता, तू तो ऐसी लगती है जैसे 16 वर्ष की हो और तेरे बच्चे तो ऐसे लगते हैं मानो कि 70 वर्ष के बुढ़े हो। कहां 16 वर्ष कहां 70 वर्ष। अरे देवी तू मेरे से मजाक क्यों कर रही। तो आज भक्ति महारानी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और अपनी पूरी कथा कह दी। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, वहां से मेरे को धक्का मार करके निकाल दिया, अनेक प्रांतों में घूमी। जब मैं श्री राम वृंदावन में आए तो मेरे को मान सम्मान तो खूब मिला, लेकिन मेरे बच्चों को कुछ नहीं। वृंदावन में जाओ तो वहां रिक्शे वाला भी जो होगा तो वो भी कहेगा राधे राधे, यानी भक्ति तो है। वहां पर देश हमारे देश के पहुंच जाए या विदेशी पहुंच जाए, आपने देखा होगा भक्ति में ऐसे लीन हो जाते हैं कन्हैया की भक्ति में कि मुंह पर उल्टा सीधा चंदन लपेट दिया और क्या एक ही धुने राधे राधे राधे, क्योंकि मान सम्मान मेरे को खूब मिला है। और जो वहां के जो ब्रजवासी हैं न तो उनमें ज्ञान है न वैराग्य, वो तो कन्हैया से भी उल्टा बोलते हैं अरे दारी के हम तो वृंदावन में ही रहेंगे, तेरे को आनो, तेरी गर्ज पड़े तो तेरे को यही आई, हम वृंदावन को छोड़ करके नहीं जाएंगे। अरे कन्हैया तेरे को आना है तो वृंदावन में आकर के रह, हम वृंदावन छोड़ करके नहीं जाएंगे। वहां ज्ञान और वैराग्य नहीं है, केवल भक्ति है। महाराज मेरे बच्चों का आप भी कल्याण करें। आज नारद जी ने गीता का पाठ किया, वेद का पाठ किया, पुराण का पाठ किया। जितनी औषधि थी, जितनी चूरन चटनी थी नारद जी के पास में, ज्ञान वैराग्य को खूब चटाई। गीता पाठेर मुहुर्मुहु, गीता का पाठ हजारों बार किया। नारद जी कहने लगे अरे ज्ञान अरे वैराग्य आप सशक्त होकर के बैठिए। ज्ञान वैराग्य जब तक पाठ चलता है तब तक तो बैठ जाते हैं, जैसे विश्राम हुआ अचेत होकर के पड़ जाते हैं। नारद जी को पसीना छूट गया। नारद जी कहने लगे मेरे पास में जितनी चूरन चटनी थी, जितनी दवा थी, जितनी औषधि थी, सब खिला दिया और ज्ञान वैराग्य का बढ़ापा ठीक नहीं हुआ। अब आगे कैसे होगा? अगर ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं हुए
तो मृत्यु लोक में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी भक्त हैं, मेरे से इनका विश्वास उठ जाए। जब मेरे को नारद जी नहीं कहेंगे, फिर मेरी ये पूजा पाठ नहीं करेंगे। नारद जी ने जब इतना विचार किया तो नारद जी वहां से चलने लगे। भक्ति महारानी ने पैर पकड़ लिए, कहने लगे, हे नारद जी कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने पसीना पहुंचा, कहने रही, देवी मैं अभी कुछ दवा मेरी घर पर रह गई है, मैं लेकर के आता हूं, औषधि लेकर के आऊंगा, तब ज्ञान वैराग्य को ठीक कर। नारद जी महाराज वहां से चल दिए। जब नारद जी महाराज वहां से चले, आगे जाकर के देखा कुछ संत बैठे थे, स्वामी जी, उनकी बड़ी बड़ी जटा, बहुत सुंदर शरीर, मस्तक पर तिलक लगा था। तो नारद जी कहने लगे, महाराज कोई ज्ञान वैराग्य के लिए कोई उपाय बताइए, कोई औषधि बताइए जिससे वो ठीक हो जाए, उनका बुढ़ापा ठीक हो जाए। तो कोई संत तो बहाना लेकर के पड़ जाता है कि ब्रह्मा का मानस पुत्र नारद हमसे आकर के पूछ रहा, यानी कि कोई MBBS डॉक्टर कोई झोला छाप डॉक्टर साहब से जाकर के पूछे आजू की नगरिया में आकर के कि भैया आजकल ये मलेरिया चल रहा है या ये कोरोना चल रहा है, इसकी कोई दवा है या नहीं है? तो क्या कहेगा? अरे भैया डॉक्टर साहब मेरी क्यों हंसी उड़ा रहे? कोई तो हाथ जोड़ ले, कोई मौनी यानी मौन का व्रत लेकर के पड़ जाए, बहाना लेकर के। हमने तो मौन धारण कर रखा है, लिख दिया 1 वर्ष बाद मौन को खोलेंगे, न भूलेंगे न आती हम। तो कोई न कोई बहाना लेकर के बढ़ जाते। नारद जी आगे को बढ़े। नारद जी मन में विचार कर रहे, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कह दिया, हे नारद जी तुम सत्य कर्म करो। नारद जी के मन में विचार आया, कौन सा सत्कर्म रह गया? वेद का पाठ कर लिया, पुराण का पाठ कर लिया, गीता पाठ मुहुर्मुहु, महाभारत जैसा दिव्य ग्रंथ का भी पाठ कर लिया, लेकिन ये सत्य कर्म कौन सा? ये सत्य कर्म कौन सा? नारद जी को यही चिंता है कि सत्य कर्म कौन सा है, कौन सा सत्य कर्म किया जाए। जैसे आगे को बढ़े तो सनक सनंदन सनत कुमार चारों भाइयों से मुलाकात हुई। चारों भाइयों को जब देखा तो चारों भाई नारद जी को दंडवत करने लगे, प्रणाम। नारद जी उनको प्रणाम कर रहे हैं। पहले हमारे यहाँ की यही परंपरा थी कि एक दूसरे को देख करके प्रणाम करते थे, दंडवत करते थे। पर आजकल का वक्त कोई दंडवत प्रणाम नहीं करता। आजकल क्या कहता है, अगर थोड़ी सी भी सभ्यता है तो नमस्ते पंडित जी, यही कहता है ना। अगर हमने अपने बच्चे को अच्छी कॉलेज में पढ़ाया, डॉक्टर बना दिया या इंजीनियर बना दिया, तो क्या कहेगा मालूम है? आप समाज में बैठे हो, आप कहो मेरा पुत्र MBBS बन गया है, ये इंजीनियर विदेश में है, वो आएगा तो आपके पैर छूता है। कैसे छूता मालूम है आपको? बच्चे आजकल के पैर कैसे छूते? घोटू तक पहुंचेगा केवल, घोटू तक पहुंचेंगे हाथ, वो मस्तक तक नहीं जाएंगे, केवल सीने पे आएंगे। यहीं तक आते। बोले बाबा जी बोला या ना बोला, मालूम नहीं है क्या बोल रहा। आजकल के बच्चों की यही परंपरा है। पर लेकिन भाई वो भी जवान, मैं भी जवान, क्योंकि आजकल का बच्चा जो पढ़ लिख जाता है वो तो क्या कहता है, मैं बताता हूँ। बाबा जी तो जानते नहीं क्यों बुढ़ापा आ गया। बाबा जी की तो बस घोंटू छिप जाए तो बाबा जी बस खुश हो जाते, हमारा बच्चा बहुत इंजीनियर हो गया, पैसा अच्छे कमा। वो भक्त कहता है, अरे बाबा जी, अरे पापा जी, तुमने तो मेरे बाबा का सर फोड़ा था, तुमने मेरे बाबा जी के घोंटू तोड़े थे, मैं भी आपको चैलेंज देता हूँ, मैं भी आपके घोंटुओं को तोड़ूंगा। पहले चैलेंज ऐसे दिया जाता था, आपने देखा होगा। पहले जब लड़ाई होती थी तो पहले सीने पे हाथ रख करके कहते थे, अगर अरे भाई तूने अपनी माँ का दूध पिया हो तो बाहर निकल, ये कहते। वो भक्त कहता है, अरे पिताजी तुम चिंता मत करो,
तुम्हारे घोटुओं को मैं ही तोड़ूंगा, तुम्हारे सर को मैं ही फोड़ूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ की जो संस्कृति है वो लुप्त हो गई। कोई बच्चा राम राम नहीं कहता, नमस्ते, हाय, बाय, सी यू, टाटा। देखा तुम्हें? मेरी बहन जा रही है श्रृंगार करके और क्या जा रही है, हाय। देखा? हाय। हाय किसको कहते थे मालूम है आपको? किसी का आपने देखा होगा, किसी का मकान बना है, मकान बन जाए तो उस पर एक चपटिया या एक चप्पल टांग देते थे, उसमें लिख दी हाय। ऐसे ही कहते हैं ना। हमारी जो संस्कृति है अपने बच्चों को संस्कृति में ढाली। बच्चों को पैर कैसे छूने चाहिए, सीधा हाथ सीधे पैर पे जाए और बायां हाथ बाएं पैर, ऐसे चरण स्पर्श करनी चाहिए। इसी प्रकार नारद जी भी कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमको अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा देनी चाहिए। वो नमस्ते मत के भाव, राधे राधे, राम राम, सीताराम, जब भी जहां भी जाओ यही बोलो, हाय बाय सी यू टाटा मत बोलो। अगर कथा सुनने आते हो तो आज से यही संकल्प लेना कि हाय बाय टाटा सी यू सब बंद, केवल बोलेंगे तो जय श्री राम, राधे श्याम, सीताराम। तभी हमारी कथा सुनना ठीक है। मालूम नहीं पड़ेगा कि हमको कथा से कुछ मिला है। आज नारद जी को देख करके सनक सनंदन संत कुमार चार भाई कहने लगे, नारद जी तुम्हारे चेहरे का तेज नष्ट कैसे हो गया महाराज? आप तो ब्रह्मा के मानस पुत्र हो। देवताओं में जाओ तो आपका सम्मान, दानवों में जाओ तो आपका सम्मान, मानवों में जाओ तो आपका सम्मान। आपके चेहरे की जो तेजी थी वो नष्ट कैसे हो गई महाराज? तो नारद जी कहने लगे, पूरी कथा सुना दी भक्ति महाराज ने। वो कहने लगे, आकाशवाणी भी हुई, उसने भी कह दिया, हे नारद जी आप सत्कर्म करो। महाराज ये बताओ ये सत्कर्म कौन सा है? मेरी समझ में नहीं है। वेद का पाठ किया, पुराण का पाठ किया, गीता पाठ है वो गीता का 1000 बार पाठ किया, लेकिन आकाशवाणी ने ये सत्कर्म क्यों बताया? कौन सा सत्कर्म कर? तो आज सनत कुमारों ने कहा कि आप श्रीमद् भागवत का पाठ करें। नारद जी कहने लगे, मैं आप बता रहे हो श्रीमद् भागवत का पाठ करो, तो महाराज आप ही कर दो, जिससे ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाए। अगर कोई ब्राह्मण किसी के घर पर जाए पूजा पाठ करने के लिए, या पत्रा खोले और वो ये कहे जाकर के कि आपके पुत्र पर काल सर्प योग है, या राहु केतु चल रहा है, या शनि चल रहा है, तो भक्त कहेगा, पंडित जी इसका कोई उपाय है? कोई उपाय है? कोई अच्छे से ब्राह्मण से आप पूजा पाठ करा। तो भक्त क्या कहेगा, अरे ब्यास जी तुमसे अच्छा कौन मिलेगा, आप बता रहे हो, आप ही कभी। तो नारद जी कहने लगे, महाराज आप बता रहे हो तो आप ही करो, आप आइए। तो आज सनत कुमार कहने लगे, हे नारद जी मैं वृंदावन में नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा भक्ति महारानी को बुला करके लाइए, थोड़ा सा चल करके हम आए। आज वृंदावन से तो भक्ति महारानी चल रही है, और ऋषिकेश से सनत कुमार चारों भाई चल रहे हैं। और जो बीच की समानता दूरी है, हरिद्वार में आकर के एक आनंद नाम का तट है, वहीं आकर के बैठे। एक बड़ का वृक्ष है विशाल, और उसके चबूतरे पर आकर के चारों भाई विराजमान हो गए। चारों भाई जब विराजमान हैं और वहां पर भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए आसन दिया गया,
और अनेक देवताओं को जब मालूम पड़ा कि हरिद्वार में श्रीमद् भागवत का पाठ प्रारंभ होने वाला है, तो सभी देवतागण दौड़े चले कि आज हमको श्रीमद् भागवत कथा सुनने को प्रारंभ होगी, कथा सुनने को मिलेगी। सभी दौड़े दौड़े चले आए। आनंद नाम के तट पर बालू है जो शीतल रहती है, आसन की भी आवश्यकता न समझी, सब ऐसे ही बैठ गए और वहां पर सुंदर कथा प्रारंभ हो गई। नारद जी जो 7 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं ठहरते थे, आज नारद जी ने एक जगह पर बैठ करके 7 दिन भागवत का श्रवण किया। नारद जी का कार्य कितना था, एक घर पे जाते थे तो कितनी देर ठहरते थे, जितनी देर में गाय दुही जाती। उस घर से भिक्षा मिल जाए तो ठीक, न मिल जाए तो ठीक। ये नारद जी का नहीं, ये हर संत का कर्तव्य था बहन। लेकिन आजकल के संत संत नहीं रह गए। आजकल के संतों का कार्य क्या है, बरसात के महीने आए बोले चलो भक्तों के पास चलते हैं, गर्मी पड़ रही है, भक्त के यहाँ एसी लगा हुआ है, वहीं जाकर के आराम करें। आजकल के संतों की परंपरा। लेकिन पहले संत कभी घर में नहीं आते थे, घर के सामने गए, माँ भिक्षाम देही, 4 घर भिक्षा मांगते थे, मिल जाए तो ठीक, न मिले तो ठीक। जितनी देर में गाय दूही जाती है, केवल उतनी देर दरवाजे पर खड़े, माँ भिक्षा दे जाए तो ठीक है, न दे तो ठीक। नारद जी आज 7 दिवस तक कथा का रस स्वादन कर रहे हैं। नारद जी आज सनत कुमार से कहने लगे, महाराज जी ये बताओ स्वामी जी, आप जो कथा सुना रहे हो इसको सुन तो हम रहे, लेकिन इस कथा को सुन करके किस किस को इस कथा से लाभ हुआ, किस किस को हानि हुई, ये भी तो बता दो। अगर कोई कथा में कोई शंका प्रकट हो जाए किसी भी भक्त को, तो निसंकोच पूछ लेनी चाहिए कि व्यास जी आपने कोई बात बोली थी, हमने तो ये सुनी नहीं, लेकिन इसका समाधान भी आप करिए। आप भक्त 10, 20, 50 बैठे हैं यहाँ पर, जितने भक्त बैठे हैं, और भक्तों के मन में शंका उत्पन्न हो रही है, तो आप ऐसे नहीं सब खड़े हो जाओ, व्यास जी इसको बता दो, व्यास जी इसको बता दो, ऐसे नहीं। एक पर्ची पर लिखो और आराम से परिचित के हाथ में सौंप दो और मंच तक पहुंचा। ऐसे ही सनत कुमार कहने लगे, नारद जी आपके मन में कोई शंका हो तो पूछ सकते। तो नारद जी कहने लगे, महाराज कोई किसको लाभ हुआ, किसको हानि हुई, ये भी तो बताइए। तो संत कुमार कहने लगे, तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपतनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्य कर्म। तुंगभद्रा तट पर एक नगर है सुंदर। उस नगर में एक पंडित जी रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव, यथा नाम वथा गुण। यथा नाम वथा गुण। क्या नाम है? आत्मदेव। उनकी पत्नी का नाम है धुंधली, पंडितानी का नाम धुंधली। यथा नाम वथा गुण, जो मन में अपने अंदर धुंधती रहे अपने आप को, उसको कहते हैं धुंधली। पंडित जी का नाम आत्मदेव, जिनको अपनी आत्मा का बोध हो, ज्ञान हो। आत्मदेव पंडित जी नित्य प्रति संध्या वंदन करते हैं, त्रिकाल संध्या पूजा पाठ करते हैं। कहीं रामायण का पाठ करने के लिए जाते हैं, कहीं भागवत का पाठ करने के लिए जाते हैं, कहीं सत्यनारायण भगवान की कथा करने के लिए जाते हैं। लेकिन घर में आनंद की अनुभूति बहुत है।
पंडित जी को मालूम है कि भगवान नाम से बढ़कर के कोई दूसरा नाम नहीं है। पंडित जी तो बाहर चले जाते हैं। एक दिन की बात, कोई भक्त आया और भक्त आकर के पंडित जी से कहने लगा, पंडित जी मेरे को सत्यनारायण भगवान की कथा करानी है, पंडित जी तुलसी पत्र मिलेगा क्या? पंडित जी ने इशारा कर दिया तुलसी के बिरवे की तरफ, महाराज आप अंदर जाइए और ले आइए। वो भक्त गया अंदर, जाकर के देखा कि तुलसी महारानी सूख रही है। तो भक्त कहने लगा, पंडित जी आपने तुलसी तो लगा रखी है, बाहर बहुत उपदेश देते हो, लेकिन तुलसी महारानी में जल तो दे दिया करो कि मंच से जाकर के और भक्तों को समझाते हो, अपने यहाँ भी तो कुछ कार्य किया करो। तो पंडित जी कहने लगे, अरे भक्त मैं इसमें रोज जल देता हूँ, वक्त वक्त पर गुड़ाई भी करता हूँ, खाद भी देता हूँ, लेकिन मालूम नहीं मेरे यहाँ पर तुलसी महारानी कभी हरी भरी नहीं रहती। तो वो भक्त कहने लगा, अरे पंडित जी एक बात और याद आई, आपके घर आ ही गया तो मैंने देखा है आपके यहाँ पर गौ माता बहुत दिन से बंधी हुई है, लेकिन आज तक इसने इसको किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया, न तो बच्चे को जन्म दिया न बच्चिया को जन्म दिया। महाराज आपका चेहरा देखने के योग्य नहीं है। इतनी बात गॉड गिफ्ट में दे गया। वहां से वो तो चले गया। पंडित जी के मन में विचार आया कि मेरे गाय की भी कोई संतान नहीं है और मेरी भी कोई संतान नहीं, यानी मेरे संतान न होने के कारण मेरे चेहरे को देखने के लिए कितने भक्त देखते होंगे और कितने को भोजन नहीं मिलता होगा। तो आज आत्मदेव पंडित जी अपनी पंडितानी से कहने लगे, हे देवी मैं पूजा पाठ करने के लिए जा रहा हूं, मैं इतने दिनों में वापस आऊंगा। पंडित जी तो पंडितानी से बहाना लेकर के चल दिए, वन में पहुंच गए और वन में जाकर के पूजा पाठ नहीं कर रहे, रोने लगे, विधाता को कोसने लगे, हे परमात्मा मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिससे मेरे को संतान उत्पत्ति नहीं हुई। महाराज आत्मदेव पंडित जी रोने लगे। जब रोने लगे तो एक वहां से संत गुजर रहे थे। संत ने देखा कि एक ब्राह्मण जिसका तेज चमक रहा है वो रो क्यों रहा। संत जब आए, संत कहने लगे, संत को देखा तो आज मुझे पंडित जी ने संत को प्रणाम किया। तो आज संत कहने लगे, अरे पंडित जी तुम्हारे रोने का कारण क्या है। आत्मदेव पंडित जी ने कहा, मेरे कोई संतान नहीं है, मैं पूजा पाठ जप तप भजन संध्या खूब करता हूँ, लेकिन परमात्मा ने मेरे को कोई संतान नहीं दी। ऐसा मैंने कौन सा बुरा कार्य किया था जिससे मेरे को संतान नहीं मिली। आज संत कहने लगे, चेहरे की मस्तक की रेखा देखी और कहने लगे, अरे महाराज पंडित जी तुमको इस जन्म में नहीं 7 जन्म में भी संतान का सुख नहीं है। आत्मदेव पंडित जी अपने सर को पटक पटक करके रोने लगे, कहने लगे, हे महाराज हे स्वामी जी मैं अपने सर को तुम्हारे चरणों में पटक पटक करके अपने प्राणों को त्याग। तो महात्मा जी कहने लगे, पंडित जी एक पंडित जी मर जाएंगे तो कहूं ये आदमी की नगरिया खत्म नहीं हो जाएगी, ये खाली नहीं हो जाएगी। एक ब्राह्मण मरने से ये नगर खत्म नहीं हो जाएगा। महाराज हम पे क्या जोर पड़ रहा है, कल ले जाओ तो आदि चले जाओ। पंडित जी तेज थे, आत्मदेव जिनको आत्मा का बोध था, वो कहने लगे, स्वामी जी आपको ब्रह्म हत्या लगेगी, एक ब्राह्मण की नहीं 7 ब्राह्मणों की 7 ब्रह्म हत्या लगेंगी। आज संत का शरीर थर थर कांपने लगा, कहने लगा, ब्रह्म हत्या से बढ़कर के कोई बड़ा पाप नहीं होता है। महाराज आप तो अकेले मर रहे हो, 7 की क्यों लगा रहे हो।
बोले आपने कहा था कि 7 जन्म तक संतान का सुख प्राप्त नहीं है, मैं बार बार जन्म लूंगा और आपकी बातों को याद कर करके मरूंगा, इसलिए आपको 7 ब्रह्म हत्याओं का पाप लगेगा। महाराज संत कहने लगे, अरे ब्राह्मण देवता थोड़ा सा इंतजार करो, मैं कोई उपाय देखता हूं। उन्होंने झोली से एक फल निकाला, जैसे झोली से फल निकाला और पंडित जी के हाथ में सौंप दिया और कह दिया आप अपनी पत्नी को जाकर के खिला देना, आपके यहाँ पर संतान की उत्पत्ति जरूर होगी। ब्रह्म वाक्य जनार्दन, ये ब्राह्मण का वाक्य। आज जब फल दे दिया, आत्मदेव पंडित जी आए, घर पे आकर के देखा कि पंडितानी दरवाजे पर खड़ी है, लोटा में पानी देकर के। पति देव आ रहे हैं, पैर छुए, पानी पिलाया, अच्छी तरह से घर को ले गई। पंडित जी को बहुत जल्दी थी, पंडित जी ने फल निकाला और कहा, अरे पंडितानी इस फल को आप पाले। तो आज धुंधली कहने लगी, प्रभु आप ये बताइए, आप रोज फल लेके आते हैं, कभी तो कहीं जाते हो रामायण करने के लिए, कहीं कथा करने के लिए जाते हो, कभी कोई अनुष्ठान करने के लिए आते हो, कभी 21 फल लेकर के आते हो, कभी 5 लेकर के आते हो, कभी 5 किलो लेकर के आते हो, लेकिन इस फल में ऐसी कौन सी विशेष बात है कि इस फल को आप पालो? महाराज मैं फल तो रोज खाती हूँ, इसका कारण क्या है? आज दुल्लदी अपने पति देव से पूछ रही है। तो आज आत्मदेव पंडित जी कहने लगे, हे देवी आप इस फल को पाओगी तो हमारे यहाँ पर बच्चे की किलकारी जरूर गूंजेगी, हमारे यहाँ संतान की उत्पत्ति होगी, आप इस फल को पालो, गोविंद का नाम लो और ग्रहण करो। जब इतनी बात कही तो आज धुंधली के मन में विचार आया कि मैं पहले अपने पति देव की सेवा करूं, पूरी रात सेवा में निकाल दी। मन में विचार आया इन महात्माओं की कोई मालूम ना है, जिन कैसा उल्टा सीधो फल दे जाए, मालूम पड़ो कि मैंने ये फल खा लो वो बस में कर लो। हाँ कहीं ऐसा ना हो मैं पंडित जी को छोड़ करके महात्मा जी के संग चल बसी, तो इन महात्माओं को कोई विश्वास ना है, फल उठा करके रख दिया। पंडित जी तो पूजा पाठ करने के लिए चले गए, कह गए कि देवी तू स्नान करके भगवान की पूजा करना और फल को पा ले। ठीक है। पंडितानी सुबह सुबह चलती सामने वाली अम्मा के यहाँ, कहने लगी मैया तू ये बता, तेरे तो 4-5 बालक हैं, ये बता बालक कैसे होते हैं? पूछने लगी। तो आज मैया कहने लगी, अरे पंडितानी तेरे को बालक की का परी? पंडितानी ने पूरी बात बता दी। तो मैया कहने लगी कि ये संत ने आशीर्वाद दिया है, आप गोविंद का नाम लो उस फल को पा लो। तो आज धुंधली कहने लगी, अरे मैया तू ये बता, तेरे कहने से फल को तो पालूंगी, लेकिन मैंने महात्माओं के बारे में बहुत सुना है। देखो आसाराम हुआ, राम रहीम भये, बहुत महात्मा भये, आपने देखो कितनी बुरी हालत करते हैं। कहीं मैंने फल पा लिया और मैं उन्हीं की है कि तब क्या होगा? बोले देवी जैसी तेरी इच्छा, तू बहन तो पे कर गया, तू मेरे तो दत्ता छुड़ा। घर आ गया, एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन हुआ तो सामने वाली से और साइड वाली के यहाँ गई, वहां जाके कहने लगी दीदी बच्चे कैसे होते हैं? तुम्हारे तो 8-9 बालक हैं, बताते थे। तो कहने लगी तुम्हें को बच्चे नहीं का जरूरत पड़ी पंडितानी, तुम बताओ। बोले मेरे को महात्मा ने प्रसाद दिया है। बोले आप गोविंद का नाम लो और प्रसाद को पा लो। बोले प्रसाद को पा तो लूंगी, आपके कहने पर दीजिए, लेकिन मैंने सुना है जब देवी गर्भवती होती है तो उसको बहुत कष्ट होता है। बताते हैं कि धीरे धीरे चलना चाहिए। अगर मैंने धीरे धीरे में चली और परमात्मा न करे मेरे घर में लगी आग और मैं धीरे धीरे चल रही, मेरी तो भाई सत्यनारायण रह जाएगी। ऐसे फल को खावे तो क्या फायदा? बालक के चक्कर में भी उजड़ जाऊं,
अरे जीजी मैंने खाई। वो ठीक है, तेरा जैसा बनकर है वैसे। तीसरे दिन आप फिर उठी फिर गई और कहा पड़ोसिन के यहाँ बेदांत भाई मैया के जा। वहां जाके फिर पूछा मैया से, मैया ने फिर कह दिया अरे तुम आज बालाजी का नाम ले और इस फल को पा ले। तो कहे अरे भैया मैं तुम्हारे कहने से फल को तो पालूंगी, लेकिन मैंने सुना है कि जो मैया गर्भवती होती है उनको खट्टा नहीं खाना चाहिए, ज्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए, उल्टी सीधी चीज नहीं खानी चाहिए, चिली पटेटो वगैरह नहीं खाना चाहिए, हाँ मिट्टी मिट्टी नहीं खानी चाहिए। अगर मैया बोली अरे पंडितानी तो बड़ी बात, तू इतना कम खाएगी तू कमजोर तो हो जाएगी। बोले कमजोर है कि तो काम कौन करेगा मेरे घर के। अरे पंडितानी तो बड़ी बात, तेरे पे तो एक तो नंद है। देख जब कोई बालक होकर ना है तो नंद को बुला लो जाकर, जब बालक होवे में नंद को बढ़ावा दे जावे, चाहे 1 दो चाहे 500 दो चाहे 1000 दो, चाहे नंद को 1 महीना पहले बुला लो चाहे 6 महीना पहले बुला लो, बधुआ तो जानो ही जानो। अरे पंडितानी तू ऐसा करियो, तू अपनी नंद को 6 महीना पहले बुला ली और खूब काम करेगी और तू खूब बेड रेस्ट कर और खूब काम करेगी, जो तेरे पे बने वादे दियो। तो आज पंडितानी कहने लगी अरे देवी तुम्हारे कहने से मैं बुला तो लूंगी, लेकिन तुमको मेरी नंद की नहीं मालूम। और तो होती है चोटिया, मेरी नंदा महाचोटिया 6 महीना में मेरे घर को तो पार कर जाएगी, मैं करके बुला के क्या करूंगी। बोले देवी तेरी जैसी इच्छा करे वैसा कर। मेरे परिवार 4-5 दिन ऐसे ही बीते, लेकिन फल को नहीं खाया। लेकिन चिंता मन में है कि पति देव से मैंने बोल दिया था कि मैंने फल पा लिया है। पति देव को पूर्ण विश्वास होगा कि महात्माओं का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाए। तो एक दिन उसकी छोटी बहन आ गई। जब छोटी बहन आई, छोटी बहन जब बहन के यहाँ जाए बड़ी बहन के यहाँ, तो दोनों में मिलावट होती है। तो क्या होती है, अरे दीदी आपकी बड़ी कमजोर है रही है, चाहे दीदी खा खा के लिए खूब मोटी दादी है रही है। पर बहनों की ये भाषा होती है क्या, अरे दीदी तुम तो बहुत कमजोर है। कोई बात है तो जीजाजी तुमसे उल्टे सीधे बोलते, कोई बात हो तो बता दे जीजी, बोल मैं जीजाजी से कह दूंगी और हमारा तेरा भटका रहे हो। क्या जीजी ये खैर मेरी ये कलीड़ा मेरी, हाँ भटका चुना रहे हो। जीजी बता तो दे कि नहीं ऐसी कोई बात ना है, कमजोर तो कहूँ ना है, खूब पंडित जी कथा भागवत के जावे रोज फैला रहे, क्या कमजोर है रही है, खूब खा रही। पर लेकिन एक चिंता है। बोले चिंता क्या है। बोले महात्मा जी ने फल दिया था और उस फल को खाने से संतान उत्पत्ति होगी मेरे। बोले जीजी तूने खाया तो नहीं। छोटी बारी कह रही है जीजी तूने वो फल खाया तो नहीं है। बोले अभी तो नहीं खाया। जीजी खाइयो मत, तुम्हारे मैंने सुना था एक महात्मा जी ने फल दिया, फल में सांप नहीं करो। हाँ मेरी तो एक बहन है, ले देखनी कहूँ ऐसे न हो जीजी तू चली जाए। अगर बहन जीजी तेरे को थोड़ा भी विश्वास हो माताओं पर, तो हमारे घर में गौ माता बंधी हुई है, इसने भी किसी को जन्म नहीं दिया है आज तक। चलो इस फल को गौ माता को खिला देता। बातों में आ गई, दोनों बहन गई और गौ माता को फल को खिला दिया। जब फल खिला दिया तो धुंधली के मन में विचार आया, कहने लगी मैंने तो अपने पति देव को बता दिया कि मैंने फल खा लिया है, पति देव को मेरे से विश्वास उठ जाएगा, मेरी संतान नहीं होगी। तो रोने लगी। तो कहेगी दीदी काय रो रही है, बात क्या है। बोले तेरे जीजाजी को पूर्ण विश्वास है कि मेरे यहाँ पर 10 महीने बाद संतान उत्पन्न नहीं होगी। बोले जीजी चिंता मत कर, आप तक क्या मानो, मैं गर्भवती हूँ, मेरे पे 9 बच्चे हैं और 10वें की बारी है। मेरे यहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं है। परमात्मा ने खाने वाले तो बहुत दिए, लेकिन खाने के लिए अनाज नहीं दिया।
जी तू चिंता मत कर, तेरे यहाँ खाने के लिए सब कुछ है लेकिन खाने वाले नहीं। जी तू चाहे तो मेरी जो होने वाली संतान है मैं तेरे को दे। तो धुंधली कहने लगी, अरे बहन तू ये बता, अगर तू मेरे को संतान को देगी तो तेरे पतिदेव को मालूम पड़ गया तो? बोले जी थोड़ा बहुत धन दे देना, उनके घोड़े को बंद कर देंगे धंधे करके, उन पर वैसे ही पैसा ना है, वैसे ही कर्जे में डूबे पड़े। तो बात दोनों में शर्त लग गई। धन वहां पहुंच गया, पंडित जी खुशी मना रहे हैं कि मेरे अब संतान होने वाली है, समय होने वाला है। उधर छोटी बहन के पुत्र हुआ तो रातों ही रात में पहुंचा दिया धुंधली के पास। धुंधली के पास में आया तो धुंधली ने राशि को भेजा, कह दो पंडित जी से जाकर के पुत्र हुआ है। और पंडित जी फूले नहीं समाये। आज उन्होंने ओड़ी भर भर करके खूब धन लुटाया, किसी को लोटा दे तो किसी को थाली दे तो किसी को चम्मच दे, किसी को बाल्टी पकड़ा दे, क्योंकि पुत्र की खुशी में बाप फूला नहीं समाता। पिता के जीवन में दो बार खुशियां आती हैं, एक तो पुत्र होने की खुशी और दूसरी जब पुत्र को विवाहता है। दो बार ही नाचता है पिता जीवन में, जब पुत्र होगा तब नाचेगा, जब पुत्र का विवाह होगा तब नृत्य करेगा। आज पंडित जी फूले नहीं समा रहे, खूब ओड़ी बढ़ बढ़ करके खूब पड़ोसियों को बांट रहे हैं। किसी को थाली दे दे, किसी को चांदी का लोटा पकड़ा दे, किसी को थाली भर करके हीरा पकड़ा दे। पंडित जी ने को कमी क्या? ब्राह्मणों पर कोई धन की कमी नहीं रहती, पर लेकिन जितनी भी कथा आती है उसमें एक लेख जरूर आता। एक गरीब ब्राह्मण था, आपने देखा हो कोई भी कथा पढ़ लेना उसमें ये जरूर आएगा। शब्द क्या लिखा था? एक गरीब ब्राह्मण था। लेकिन जो पूजा पाठ करने वाला ब्राह्मण है वो कभी गरीब नहीं होता। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता तो जानी हो जब राम नाम धन हो। सभी निर्धन है, धनवान कौन है? जिस पर भगवान नाम का धन है, उससे बड़ा कोई धनवान नहीं है। एक बात बताओ, आज ये भी नौकरी करते हैं भाई, और भी नौकरी करता है, सब नौकरी करते हैं, पेट की खातिर सब नौकरी करते हैं। तुम तो करते हो किसी बाबूजी की नौकरी, और मैं करता हूं अपने बाबूजी की, ठाकुर जी की नौकरी है। बताओ मेरे से बड़ा कोई धनवान है? कोई नहीं। जो भगवान की शरण में रहता है, एक कल्प वृक्ष के नीचे रहता है हमेशा, वो कभी निर्धन नहीं हो सकता। कभी आपत्ति विपत्ति आ जाती है, दुख सुख जीवन में रहते हैं, लेकिन जो भागवत की शरण में रहता है, जो ठाकुर जी के समीप रहता है, वो कभी निर्धन नहीं हो। एक ब्राह्मण गरीब नहीं था, एक ब्राह्मण धनवान था। ब्राह्मण हमेशा धनवान होता है। पूज्य विप्र सकल गुणहीना, सूत्र गुणगन वेद प्रवीण। तो आज पंडित जी ने खूब धन लुटाया, और कुछ दिन बाद गौ माता ने भी एक बच्चे को जन्म दे दिया। आज जो प्रजा कहने देती थी, आज वो भी बदल गई। कहने लगे पंडित जी को जो परमात्मा देता है तो छप्पर फाड़ के नहीं, लेंटर फाड़ करके दे रहा है। आजकल तो गौ माता ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है। पंडित जी के दो दो छोरा हो गए। गौ माता ने बच्चे को जन्म दिया, पूरा शरीर तो मनुष्य जैसा है और गौ माता जैसे कान है। पंडित जी और खुशियां मना रहे हैं कि मेरे यहाँ पर दो दो पुत्र हो। जब पुत्रों के नामकरण संस्कार की बात आई, पंडित जी कहने लगी अरे देवी, हम अपने पुत्रों का नामकरण संस्कार कराएंगे। धुंधली कहने लगी खूब रेस्टोरेंट करूंगी, 7 गांव ने 21 गांव चूल्हा नोत करूंगी, खूब मालपुआ कराऊंगी। हाँ, आजू की नगरिया से काम तो चलेगा, सबको कराऊंगी चूल्हा नोत और खूब मालपुआ बांटूंगी। तो पंडित जी कहने लगे अरे देवी, नामकरण संस्कार के लिए ब्राह्मण को बुलाओ। बोले कौन को बुलाने? बोले अलीगढ़ में पवन पंडित जी रहते हैं, अलीगढ़ में पवन पंडित जी रहते हैं, उनको बुला लो।
धुंधली ने सुना कि पवन पंडित जी रहते हैं, बोले उसको लबराकू, वहां लबराकू को मैं कबूल बुलाऊंगी। वो तो 5100 रुपया मांगे सीधो, बोले ऐसे ब्राह्मण को नहीं बुलाऊंगी। बोले एक रहते हैं गभाने के पास पंडित जी, तो जिनका नाम दीनदयाल पंडित जी है, बोले भागवत बहुत श्लोक अच्छे बोले, उनको बुला लो। बोले वाह लबरा तो बिल्कुल बनाऊंगी, वह कड़ी खाए। हाँ वो सीधे 11,000 मांगे वो। बोले ऐसे करो, तो बोले जलालपुर में रहते हैं भरत व्यास जी, उनको बुला लो। बोले वाह कड़ी खाए, वाह काले का लूटा, तो बोले बुलाओ। वहां ने कहीं 30,000 मांग ले, तो बोले देवी तो क्या करेगी बता तो दे, तू बता किन पंडित जी को बुला, कोई तुम्हें पसंद हो पंडित जी। बोले सुनो, तुम कौन? पंडित जी। तुम्हें कौन? पंडितानी। तुम पंडित जी, तुम्हें पंडितानी। भैया डॉक्टर हो चाहे मैडम एक फूटो आंख ना पड़ी हुई, तो वो कौन है? डॉक्टर नहीं। मास्टर जी, तो मास्टर नहीं। चाहे अंगूठा टेक हो, डिग्री मेरी भैया को पहले मिल रही है। बोले आप पंडित जी हो तो मैं पंडितानी हूँ, मैं अपने बच्चों का नामकरण संस्कार अपने आप करूंगी। मैंने 9 महीने कष्ट सहे हैं इस बच्चे के लिए। झूठ बोल रही है। मैं अपने बच्चे का अपने आप नामकरण संस्कार करूंगी। बोले मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम है धुंधकारी। नामकरण संस्कार होगा। पंडित जी कहने लगे, तो हे देवी तूने अपने पुत्र का नाम रख दिया, तो मैं भी गौ माता के पुत्र का नाम रखता हूँ। जिसके गौ जैसे कान है उसका नाम मैं गौ कर्ण रखता हूँ। गौ कर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। बच्चों के नाम भी परमात्मा के नाम के ऊपर नाम रखने चाहिए। आजकल के बच्चों के नाम तुमने सुने? कैसे नाम है? धुंधली यथा नाम मथा गुण। जो अपने मन में काली थी, यानी जिसकी बोली कर्कश स्वभाव की थी, कौए जैसे। कागा काको देत है, कोयल का सिर कागा काको लेत है, कोयल का को देत, मीठी वाणी बोल के जग अपना कर ले। कोयल किसको क्या देती है और कौवा किससे क्या लेता है? कलर दोनों का काला है, लेकिन बोली में अलग मिठास है। अगर कौवा काव काव करे तो भैया क्या कहेंगे? उड़ा दे भैया इसे। और कोयल बागों में कूक रही हो तो क्या कहेंगे? कूकती रही। कर्कश स्वभाव की थी, वो मन में विचार कर रही है, मेरा नाम धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकार। आजकल किसी भाई के यहाँ गए पंडित जी नामकरण संस्कार करने के लिए, तो वहां जाकर के क्या करें? पंडित जी नाम रख रहे हैं, तो मेरी भैया पहले कहेंगे पंडित जी नाम अच्छा सा निकालना, VIP नाम कैसा निकलेगा मालूम है आपको? पंडित जी ने कोई नाम लिख दिया। बोले पंडित जी तुम पे नाम ही ना रखो, ना हमारी छोरी को नाम, हमारी छोरी का नाम है पंडित जी परी। आजकल नाम बहुत अच्छे चला, परी। मेरी देवी बेटियों का नाम परी है, बहुत परी नाम बहुत चल रहा है, परी। बच्चों के नाम है, किसी का नाम लव, अब्दू, रामू तो है ही है, पुराना नाम है, प्रिंस। नाम बहुत अच्छे भी है, रूबी, जूली, पूसी, तन्नू, आजकल बच्चों के नाम है। परी नाम तो इतना फेमस हो गया है। परी की मैंने परिभाषा की तो मैंने सोचा मैं आपको बताता हूँ। ये छोटी है परी जैसी लगती है, मानता हूँ। बड़ी हुई तो परी जीजी हो गई, नेकर बड़ी हुई तो परी भाभी हो गई, और नेकर बड़ी हुई बुढ़ापे में पहुंच गई परी अम्मा। परी तो परी, हाँ उठाए कौन? परी तो परी है। खा रही है तो परी, सो रही है तो परी, खड़ी है तो परी, नाच रही है तो परी, परी तो परी। हाँ बच्चों के नाम। बड़े बड़े घरों में जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, वहां पर छोटे छोटे पिल्ले होते हैं, देखे
कुत्ते के पिल्ले थे छोटे छोटे, उनका नाम क्या है? रूबी। मेरी बहनों के नाम था जूली, खुशी। यानी कुत्तों के नाम पर बच्चों के नाम रखे जाते। पहले नाम क्या होते थे? दामोदर दास, गंगा देवी, यमुना देवी, ऐसे नाम होते थे। लक्ष्मी। आज किसी का नाम लिख देना तुम, बोले पंडित जी कैसा नाम रख रहे हो? बाबा आदम के जमाने का नाम। भगवान के नाम पर पुत्र का नाम रखना चाहिए। कम से कम दिन में अपने पुत्र को जितनी बार बुलाएंगे उतनी बार अपनी जिह्वा से भगवान नाम का उच्चारण हो जाए। पुत्र का नाम है राम, दिन में बुलाया 50 बार तो आदि माला तो हो ही गई। अरे राम खाना खा ले। राम जी कौन का नाम है? परमात्मा का। अरे राम पानी पी ले। अरे राम दूध तो पी दे। कौन को भाव से बुला रहे हैं? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। तो नाम भी भगवान के नाम पर होना चाहिए। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। नामकरण संस्कार हो गया, बच्चे खेलने लगे। गौकर्ण पंडित जी को आज विद्यालय भेज दिया पढ़ाने के लिए। पंडित जी ने कहा मैं धुंधकारी को भी वेद विद्या पढ़ने के लिए भेजूं। धुंधली बोली नहीं, मैंने बड़ी मुश्किल से इसका चेहरा देखा है, मैं अपने बच्चे को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी, दूर नहीं जाने दूंगी। मेरे घर में रहेगा मेरा पुत्र। पुत्र घर में रह रहा है, कंचा खेला गोली। जब बच्चा गोली खेलने लगे तो समझ लो बिगड़ने के चांसेज हो गए। अब गोली खेल रहा है, फिर 3 2 5। आज 3 2 5 खेला तो कल को रमी खेलेगा। ऐसा ही होता है। मैया जब गर्भवती होती है, क्योंकि सबसे पहले हमारी गुरु कौन होती है? हमारी माँ। जब बच्चा गर्भ में है तो मेरी मैया आजकल क्या करती है? पहले मेरी मैया बहुत अच्छी थी। जब मैया बच्चे को गर्भ में धारण करती थी तो रामायण का पाठ करती थी या भागवत सुनती थी। और कुछ नहीं है तो आटा गूंथ रही है तो भगवान नाम का कीर्तन कर रही है। राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कीर्तन करती थी। लेकिन आजकल की मैया क्या करती है मालूम है आपको? गर्भवती है, एलईडी लग रही है सामने, बहुत बड़ी बड़ी टेलीविजन लगा सामने, पति देव भोजन के लिए बैठे हैं। क्या कहेंगे? सुनो अजी सुनो, ने कभी ये कड़ी और देखी जोधा भाई यार, अभी नहीं, अभी इसको देख ले। बेटा पुत्र गर्भ गुहा में है। पहले अच्छा भोजन करती थी, मीठा। आजकल क्या कहती है? नहीं, सुपारी ले आओ। गांव में सुपारी नहीं मिलती है, ज्यादा मानता हूँ, चूल्हे फुल फुल खा जाए, कुल्हड़ों को चाव जाए, सकोरा आपने देखा हो ज्यादा था। आजकल वो बंद हो गए। दिनों के बाद मेरी मैया लगा रही है। बोले भरत व्यास जी बहुत कहते हैं गुटखा खानों के वाले में, बोले इसको छोड़ दो, मुसाका गल कर लो। देखा दरवाजे पे मेरी मैया बैठी है, हाथ में ले ली पंजीरी सी और घिसम घिस चल रहा, सुबह से शाम तक चल रहा। जब पंडित जी जा रहे हैं, जब भी देख रहे मैया घिसम घिस कर रही है और पुत्र गर्भ गुहा में पल रहा है। जन्म दिया, अपना स्तनपान नहीं कराया। क्या कह रहे हैं? अपनी सासू माँ से कह रही है निप्पल दी बोतल में दूध हो गई, मम्मी जी इसको पिला देना, मैं शॉपिंग कर आऊं अम्मी निशा मार्केट में जाकर। बच्चे को बोतल पिला रही है। बड़ा हुआ आज तो वीआईपी बोतल पी रहा है दूध की। बड़ा हो जाए तो वीआईपी पीता नहीं हूँ, पिलाई गई है। फिर पंडित जी के पास जाएंगे, भरत पंडित जी के पास, पंडित जी देखो कोई पत्रा खोल करके मेरा पुत्र दारू पी रहा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। जैसे हमने कर्म किए थे वैसे हम हो गए, क्योंकि हमने मिट्टी खाई थी।
बच्चे की बुद्धि कैसी है, मिट्टी जैसी ठेस। पढ़ाई में मन नहीं लगता बच्चे का, क्योंकि रामायण हमने पढ़ी नहीं, हमने तो गुटखा खाए थे, मुसा का गुल किया था। उसको लग कैसी लगी है, क्योंकि माँ से सीखा है उसने। आज जब धुंधकारी पढ़ने नहीं जाता, गोली खेलता है, पत्ते खेलता है, तो आज पंडित जी कहते हैं अरे बेटा ये गंदी बात है, ब्राह्मणों के घर में ये कार्य नहीं होते। अरे बेटा ये कार्य नहीं होते। पंडितानी बीच में आ जाती है, बोले नहीं छोटा है, बच्चा है, कोई बात नहीं, डांटो मत। बड़ी मुश्किल से इसका चेहरा देखा है, ऐसे नहीं करते। बीच में आगे बचा और बड़ा हुआ, स्कूल भेज भी दिया। स्कूल में जाता है तो किसी की पेंसिल चुरा लाता है, किसी की कॉपी चुरा लाता है। शिकायत आए घर में तो पंडितानी क्या कहती है, एक के बदले दो ले जाओ, पर मेरे पुत्र से कोई कुछ मत कहो। घर से ही नाम दरोगा पड़ता। धुंधकारी महाखल गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। गौकर्ण गए विद्यालय में, वहां पर पंडित बन गए, महाविद्वान। पंडित किसे कहते हैं, पंडित कोई जाति नहीं होती है। पंडित कहते हैं जो सत असत बात का विवेचन करे उसको कहते हैं पंडित। ब्राह्मण जाति है, लेकिन पंडित कोई जाति है। जो सत और असत बात का विवेचन करे उसको कहते हैं पंडित। आज महाविद्वान बने, वेद विद्यालय गए तो विद्वान बने, और धुंधकारी घर में रहा, महाअखल हो गया। पत्ते खेलता, जुआ, जुए में कुछ हार जाता है तो नजरा पान करता है, मांस भक्षण करता है, महाअखल हो। आत्मदेव पंडित जी बार बार समझा रहे हैं, अरे बेटा, अरे पुत्र, अरे धुंधकारी, ये गलत बात है कि ब्राह्मणों के घर में ये कर्म नहीं होते। बेटा दारू नहीं पीनी चाहिए, पंडितों के घर में मांस नहीं खाया जाता है, बेटा ये बहुत गलत बात है। लेकिन पंडितानी आ गया, कोई बात नहीं, छोड़ देगा, मैं समझा दूंगा, मेरे पुत्र को डांटो। एक दिन गौकर्ण जी महाराज घर पर आए और आज आत्मदेव पंडित जी अपने पुत्र के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहने लगे, अरे गौकर्ण, मेरे को इस माया के जाल से अब मैं निकलना चाहता हूं, क्योंकि मैं ऐसे बंधन में बंध गया हूं। जो तेरा भाई, बड़ा भाई है गौकर्ण, ये धुंधकारी महाअखल हो गया है, ये मेरी बात को मानता नहीं है। मैं ये जीते जी देख नहीं सकता हूं, मैं भगवान का भजन करूंगा। बोले पिताजी कहाँ जाओगे? बोले वन में चले जाऊंगा, वन में जाकर के भगवान का खूब भजन करूंगा। तो आज गौकर्ण जी कहने लगे, पिताजी आप वन में जाओगे तो वन में जाकर के क्या करोगे? भजन करूंगा। बोले वन में तो शेर भी रहता है, गीदड़ भी रहते हैं, अगर वन में जाकर के भगवान मिल जाए तो सबसे पहले सिंह को मिले। पिताजी सबसे बड़ा जो आश्रम है गृहस्थ आश्रम है, आप गृहस्थ में रहिए और यहीं रह करके भगवान का भजन करिए। एक व्यास जी कह रहे थे कि 50 के बाद में वन में चला जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे थे, वन में चले जाना चाहिए। 51 गिनती आती है, 51 वामन 53। बोले 50 की उम्र हो तो वन में चले जाओ, बिल्कुल जाना भी चाहिए, 100% सत्य बात। वन में कैसे जाना चाहिए? ऐसे नहीं, वृंदावन, बोले यहाँ नहीं, वृंदावन चले जाओ। एक वक्त कहने लगा वन तो कट गए, बोले वृंदावन चले जाओ ना, वो भी तो वन है ना, वृंदावन। वह वन में जाएंगे तो वृंदावन में सभी भक्त चले जाएंगे तो वहां जगह कहां से बचेगी? बोले वृंदा, वृंदा कहते हैं तुलसी को, तुलसी को, जहां पर तुलसी का वन हो उसी को कहते हैं वृंदावन। अपने घर में तुलसी लगाइए, हर घर में तुलसी होनी चाहिए, और तुलसी के नीचे सालग्राम, वहीं रोज नवाओ और रोज माला छटकाओ, वहीं बैठो माला छटकाओ। वृंदावन भी जाने की जरूरत नहीं है, वृंदावन हमारे घर में मौजूद है।
तो वहीं खूब भजन करो। सुंदर उपदेश दिए। गौकर्ण जी महाराज तो वहां से चले गए विद्यालय, लेकिन आत्मदेव पंडित जी ज्यादा परेशान हो गए तो उन्होंने अपना वन में जाकर के अपना शरीर त्याग दिया। आज धुंधकारी बहुत खुशी मनाने लगा कि मेरे जीवन में जो कांटा था, जो मेरे को डांटते थे, वो आज निकल गया। अब मेरे को कोई नहीं रोकेगा। चाहे मैं जुआ खेलूं, चाहे वैश्या गमन करूं, चाहे मदरा पान करूं, चाहे मांस भक्षण करूं, कुछ भी करूं, खुशी मनाने लगा। रोज करता है, जुआ खेलता है, पैसे घरते ले जाता, सब लगा दिया। जब सब हार गया, सब चौपट हो गया, तो आज धुंधली कहने लगे, हे पुत्र, जुआ खेलना बहुत गंदी बात है बेटा, तू जुआ मत खेल, अब घर में कुछ नहीं बचा है। तो वही धुंधकारी कहने लगा, अरे माँ, जब मेरे पिता मेरे को डांटते थे तो आप मेरे सामने आ जाती थी। अरे माँ, जब पिताजी डांट रहे थे तभी मेरे को डांटने देती, तो ये दिन देखने को नहीं पड़ते। माँ, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। तूने मेरे को नहीं रोका था जब मैं महाखल राक्षस बन गया, अब तू मेरे को रोक रही है। जब छोटा बच्चा होता है उसको समझाए, बेटा ऐसे काम करना चाहिए, भगवान का भजन करो, सुबह उठो, सूर्य भगवान को जल दो, बेटा बड़े मिल जाए तो उनको राम राम करो, तभी तो सीखेगा। छोटा पौधा हो उसको किधर को भी मुड़ जाएगा, जब बड़ा हो जाए मुड़ेगा नहीं, भले टूट जाए, टूट जाएगा तो गांठ पड़ जाएगी, जुड़ेगा। कहने का तात्पर्य यही है, इस कथा से हमको ये संकेत मिलते हैं कि अपने बच्चों को सुंदर संस्कार, कथा से हमको केवल मिलता क्या, संस्कार मिलते हैं। सुंदर संस्कार दो अपने बच्चों से कि बेटा ये तेरी ताई जी है, ये चाचा है, ये भैया है, सबको सुबह उठ करके राम राम करना, सुबह उठ करके राम राम भी करना चाहिए। हाँ, धुंधकारी अपनी माँ के कानों में जो कुंडल थे उनको छीन करके भागा, कान फट गए, कानों से लहू बहने लगा, तो आज धुंधली रो करके बहुत परेशान होने लगी और कहने लगी, जिससे तो मेरे को जीते जी मर जाना चाहिए, ऐसा पुत्र तो विधाता किसी को न दे, इससे तो मैं बांझ ही रह जाती तो बहुत अच्छा था। बहुत दुखी होने लगी और अपनी आंखों से पट्टी बांधी और सामने एक कुआं था, उसमें कूद करके अपने प्राणों को त्याग दिया, क्योंकि उसको अपनी आत्मा का बोध नहीं था, मैं है कौन। आत्महत्या करना महापाप है। आजकल मेरी मैया मेरे भैया बहुत बार विचार करते हैं, थोड़ा सा व्यापार में लॉस हो जाए या कोई बात हो जाए तो क्या कहती हैं, आत्महत्या करना, अब कोई दूसरा उपाय नहीं है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। आइए सुंदर से हाथ उठा करके जयकारा लगाइए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय है। अरे वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, अरे वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, और मेरे उठे बेल्हे की पीर सखी,
याद
अभी तो ट्रेन लेट चल रही है, बोलना पड़ेगा और जोर से। परिस्थिति कथा कहां चल रही थी कुछ मालूम है? जब धुंधकारी कि जब माँ का देहांत हुआ तो आज माँ को जब बोध नहीं था आत्माओं का, तो उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करना सबसे बहुत बड़ी गंदी बात है, बहुत बड़ा पाप है। जो आत्महत्या करता है उसको कभी मुक्ति नहीं मिलती, वो प्रेत योनि में भटकता है। उसको न तो खाने के लिए कुछ भोजन मिलता है, न पीने के लिए पानी मिलता है। वो एक प्रेत योनि में भटकता है। जब तक उसकी आयु थी, उसको आयु पर्यंत तक उसको प्रेत योनि में भटकना पड़ेगा। आज जब माता पिता का स्वर्गवास हो गया, गोकर्ण जी महाराज को मालूम पड़ा तो अपने पिता माता के लिए गया में जाकर के श्राद्ध करके आए, पिंडदान किए। बोले माता पिता नहीं है, मैं अपने माता पिता के लिए पिंडदान करूंगा जिनको मुक्ति मिल जाए। हर पुत्र का कर्तव्य बनता है कि अपने बुजुर्गों के लिए पिंडदान करे। जो हमारे यहाँ पर पितृपक्ष आता है, श्राद्ध आते हैं, हर बुजुर्ग ये चाहते हैं कि मेरा पुत्र, मेरा पौत्र, मेरा नाती मेरे लिए जल ग्रहण करे। ये इंतजार करते हैं कब पितृपक्ष आएगा, कब हमको भोजन मिलेगा। लेकिन पुत्र वही अच्छा होता है जो अपने बुजुर्गों के निमित्त गया में जाकर के पिंडदान करता है। आज गोकर्ण जी महाराज गया में गए, पिंडदान किया और कुछ दिन बाद मन में अभिलाषा उठी। बोले अब मैं अपने पिताजी के लिए कुछ जप तप तो कर लूं, उनकी आत्माओं को शांति मिल जाए। आज वो तो तप में बैठ गए, धुंधकारी खुशियां मनाने लगा। अब मेरे को रोकने वाला कोई नहीं है, इस घर में अब मेरा राज है, इस घर का अब मैं राजा हूं। 4 गणिकाओं को ले आया। आज मदरा पान करता है, मांस भक्षण करता है और वैश्यागमन भी करता है। कहीं से बड़ी सी डकैती डाल करके लाया बहुत सारा धन और ला करके 4 वैश्याओं के हाथों में सौंप दिया। तो 4 गणिका वो वैश्या मन में विचार करने लगी, हमारे पास में इतना धन है, अगर कहीं पुलिस वालों को मालूम पड़ गया धन का तो धन जाएगा, वो हम भी जेल में जाएंगे। तो 3 कहने लगे जी अब क्या करें बताओ। अब हमारे पास में धन है तो धन का सदुपयोग करना चाहिए। धन से तो सभी कार्य होते हैं। दुनिया में 2 ही बड़े, दामोदर और दाम। दामोदर बैठे रहे, दाम करे सब काम। उन्हें दामोदर तो बैठे रहेंगे, लेकिन काम करने वाले तो दाम है। इनका क्या किया जाए? बोले पति देव आए, इन्हें बट्टे खाते लगा दो। शाम को आए धनुकारी जी, पी करके मदरा में मस्त, एक पैर यहाँ एक पैर वहां, खटिया पे आकर के पड़ गए। और तीनों वैश्याओं ने आज रस्सी से बांध दिया। रस्सी से बांधा तो चौथी इसराने पर खड़ी है, चिल्लाने लगा, कह रहे अरे देवी तुम कर क्या रही हो? तो दौड़ी दौड़ी गई, चूल्हे से अंगार लेकर के आई, मुख में डाल दिया। आज धुंधकारी बोल भी नहीं पाता। 4 वैश्याओं ने आज खटिया को पकड़ा और घर के सामने कुआं था, उसमें कुएं में डाल दिया, ऊपर से मिट्टी डाल दी और सभी धन को लेकर के रफू चक्कर हो। इस कथा से हमको संकेत मिलते हैं, ऐसी देवियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए जो धन की सगी होती है। देवी तो वो अच्छी होती है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, कैसा भी हो, अपने पति का साथ दे। अगर पति देव गलत है तो अपने पति से अलग मत जाइए। परमात्मा से भजन करो कि मेरे पति देव ठीक हो जाए। आपने कोई ऐसे कर्म किए होंगे जो आपके नसीब में आपका पति नशेड़ी मिल गए, कोई तो होगा कारण। मैंने कर्म किए थे, एक को छोड़ो दूसरे को अपना लो। जब एक ने ही हमारा साथ नहीं दिया तो दूसरे का क्या विश्वास।
दे सकता है क्या? जो मिला है विधाता ने, जो हमको दिया है, उसी पर हमको अमल करना चाहिए। जैसा भी है वो ठीक है। अपने पति की सेवा करो जितनी भी हो सके। एक बात और मानो, पति की सेवा करने वाली बहुत सी मेरी मैया तो नहीं करती है, बहुत देखता हूँ मैं। पति देव कहते हैं पंडित जी गए, पंडित जी से एक बात पूछती, पंडित जी कोई ऐसा उपाय बताइए जो हमारे पति देव हमारी कंट्रोल में आ जाए। न तो कोई जादू है, न कोई टोना है, न कोई टोटका है। मैं बताता हूं आपको, आप आज से ही नियम बना लो, आपके पति देव आपके वश में ना आ जाएं तो भरत जी को पकड़ लेना। मैं मंत्र देता हूं, बिल्कुल माइक पे देता हूं, सुनना सब। सुबह को उठो, आपके घर में बुजुर्ग है, सास ससुर है, पहले तो उनके पैर छू। मंत्र यहीं से स्टार्ट, अभी तो स्टार्ट हुआ। आपके जितने बड़े हैं उनके पैर स्पर्श करो। दूसरा, अपने पति देव की पैर छू, जितनी हो सेवा करो। रात को चरण भी दबाओ। कोई दबाती मेरी भैया? कोई मैया दबाती है? कोई पैर छूती मेरी भैया? आजकल की बहन बहुत कम। लेकिन साल में एक त्योहार आता है, मालूम है कौन सा त्योहार आता है? मेरी भैयाओं को सबको मालूम है। भैयाओं को तो बहुत याद रखता है विशेष, बोले करवा चौथ आने वाली है, चाहे पैसा जेब में हो न हो, चाहे कहीं से कर्ज लाना पड़े। कोई मैया भी कह दिया कोई बात नहीं, कड़ी खाए, करवा चौथ आ रही है, तू ज्यादा करेगा तो एक लोटा पानी पी लूंगी, और पानी पिया तो समझ लेना तुम्हारा क्या होगा। नहीं तो चलो अलीगढ़ पहुंचो। हाँ, एक हमारे यहाँ हिंदू धर्म में त्योहार है विशेष। त्योहार गलत नहीं है, बहुत अच्छा। उस दिन मेरी मैया अपने पति को क्या मानती है? विष्णु भगवान, पति परमेश्वर। एक दिन ही परमेश्वर है क्या? उस दिन तो दिया बाती सब कुछ, मुखड़ा देखेंगी, चंदासो, हाँ चंदासो अपन घोड़ा दिखा दे, पैरी भी छुएंगी, खूब सेवा करती है उस दिन। और बाकी दिन क्या है भैया? उस दिन तो पति परमेश्वर है, और दिन क्या है बताइए? सोचने वाली बात है। आपका पति है, मैं तो बच्चा हूं आप। हमारे पति कैसे भी हो, पति पति है, उसकी रोज चरण वंदना करनी चाहिए। पति कभी आउट नहीं जाएगा। यानी पति पत्नी जो दोनों होते हैं वो होते हैं एक बस, गाड़ी समझ लो। पति तो है बस, यानी गाड़ी है, और पत्नी कौन है? स्टीयरिंग। अगर स्टीयरिंग इधर को चलेगी उधर को गाड़ी चलती। गाड़ी तभी चलेगी जब तुम अपने बुजुर्गों की सेवा करो। आज से संकल्प ले लो कि मैं भी अपने पति के रोज सुबह उठ करके पैर छूऊंगी, पैर स्पर्श करूंगा। अब अच्छा ये बताओ, कौन कौन मेरी मैया पैर छूती? हाथ उठाना जरा। कोई नहीं छूती है? अच्छा, अपने पति देव में कौन कौन भैया सेवा करती है सुबह उठ करके? जय जय। देखो कितनी बाबा पीछे से कह रहे हैं, देखो ब्यास जी तुम तो बहुत किरकिरी करा रहे हो।